और बड़ी खबर है शिवसेना उद्धव गुट से जुड़ी हुई, क्योंकि उद्धव गुट में टूट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना यूबीटी के जो 6 सांसद हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इनमें संजय जाधव, संजय देशमुख दिल्ली रवाना हुए, भाऊ साहेब वाकचौर भी दिल्ली के उनके रवाना होने की खबरें हैं। जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हैं उप मुख्यमंत्री, उनके भी दिल्ली रवाना होने की खबरें मुंबई से आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। इससे पहले भी आपको याद होगा जब शिवसेना में टूट हुई थी, एकनाथ शिंदे अपने साथ उस वक्त में 40 विधायकों को लेकर असम के गुवाहाटी पहुंच गए थे। बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई थी, शिवसेना टूट गई थी। एक शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना थी वो एकनाथ शिंदे के पास रह गई थी, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को अपनी अलग पार्टी यहां पर खड़ी करनी पड़ी थी। इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, 9 सांसद हैं उद्धव गुट के पास, उनमें से भी 6 सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं, खबरें यही हैं। डिटेल आपसे चाहेंगे इसको लेकर। जी बिल्कुल अखिलेश, जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे ऑपरेशन टाइगर की जो चर्चा है वो जोरों पर थी। पहले जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं संजय राउत और अनिल देसाई दिल्ली पहुंचे, और एक खबर थी कि ऑपरेशन टाइगर को रोकने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये लोग दिल्ली गए हैं। इसके बाद फिर खबर आई, इसके बाद जो जानकारी आई उसके मुताबिक 3 जो सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और 6 सांसद जो हैं शिवसेना यूबीटी की वो नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। और जो 3 पहुंच चुके हैं उनमें संजय जाधव का नाम है, संजय देशमुख का नाम है, भाऊ साहब वाकचौरे का नाम है। तो इनका तीनों का नाम कंफर्म है। बताया जाता है कि ये जो है नांदेड़ से संजय जाधव और संजय देशमुख चार्टर्ड प्लेन पकड़े थे, और इसके बाद शिरडी के जो सांसद हैं भाऊ साहब वाकचौरे, उनके भी दिल्ली पहुंचने की खबर है। उन्हीं के नाम को लेकर काफी सस्पेंस था, क्योंकि ठाकरे गुट के पास 9 सांसद हैं, और किसी भी गुट से दल बदल कानून से बचने के कम से कम 6 या 7 सांसदों को एक साथ जाना होगा। लेकिन तो उद्धव ठाकरे की तरफ से बैठक की गई थी, तब तो बताया जा रहा था कि 4 सांसद मौजूद थे वहां पर, बाकी ऑनलाइन जुड़े थे। तो फिर ये 4 सांसद उनके साथ हैं या ये भी उनमें से भी कोई कम हो गया? जी बिल्कुल, नॉट रीचेबल उनमें से भी कोई नॉट रीचेबल है। जो 4 सांसद वहां पर पहुंचे थे उनमें से भी कोई नॉट रीचेबल है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सभी का नाम नहीं आया है कि कौन कौन है। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो 6 सांसद हैं दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये भी खबर है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जो कि शिंदे शिवसेना के सबसे बड़े लीडर हैं, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और सुबह ठीक है, इंद्रजीत बने रहिएगा मेरे साथ, लगातार आपसे हम बात करते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ऑपरेशन टाइगर फेल करने की कोशिशें तेज की जा रही हैं अब उद्धव ठाकरे की तरफ से भी। उद्धव के करीबी सांसद दिल्ली पहुंचे हैं, सांसद अनिल देसाई, संजय राउत दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनके साथ ही अरविंद सावंत और राजा भाऊ भी दिल्ली पहुंचे हैं। अनिल देसाई, संजय राउत, अरविंद सावंत और राजा भाऊ ये दिल्ली पहुंचे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ से खबरें ये सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं वो डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, और ये शिंदे गुट को ज्वाइन कर सकते हैं। इंद्रजीत लगातार मेरे साथ बने हुए। इंद्रजीत, ऑपरेशन टाइगर अगर आ रहा है तो उसे फेल करने की कोशिशें भी हो रही हैं। अरविंद सावंत, संजय राउत जो कि लगातार बहुत मुखर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव और अटैकिंग मोड में रहे हैं शिवसेना पर भी और बीजेपी पर भी, उनके दिल्ली पहुंचने की खबरें हैं। इंद्रजीत जी बिल्कुल, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और उनके साथ संजय राउत हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन सबसे करीबी हैं। तो कहीं न कहीं इन सभी का दिल्ली में होना पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, लेकिन पूरी रात में कितना कंट्रोल हो पाता है ये देखना होगा, क्योंकि जब तक ये 6 की संख्या नहीं होगी तब तक ये सांसद नहीं जाएंगे, और इसीलिए ऑपरेशन टाइगर रुका हुआ था। ऐसे में जिस तरह से जो एमएलसी हैं शिवसेना शिंदे गुट के, उन्होंने दावा किया था कि 7 सांसद उनके संपर्क में हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेता के संपर्क में हैं। इस बात को भले ही
शिवसेना यूबीटी के जो बड़े नेता हैं वो झुठला रहे हों, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे का बयान आया था कि बुरा वक्त है, टल जाएगा, अगर लेकिन उनका ये कह देना कि रहे, जिन्हें जाना है वो जाए, मेरा वक्त फिर आएगा, मेरा वक्त फिर आएगा, तो कहीं न कहीं इस बात की भनक उनको थी कि कुछ लोग जाना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि 5 लोग जो बैठक बुलाई गई थी उसमें नहीं पहुंचे, अलग अलग कारण दिए, जबकि पार्टी अध्यक्ष कोई बैठक बुलाता है तो कोई भी कारण होता है, छोटे मोटे अगर परेशानियां रहती हैं उसको दरकिनार करके लोग पहुंचते हैं। अब देखिए किसी भी पार्टी का कोई पार्टी अध्यक्ष अगर सांसदों को वो भी ऐसे समय में बुलाता है जब उनका नाम कहीं चल रहा हो कि ये पार्टी छोड़ सकते हैं, तो अगर उसकी नीयत उस पार्टी में रहने की रहती लेकिन है, अपने इंद्रजीत नेता के साथ ये लॉयल्टी उद्धव रहती है, ठाकरे के लिए किस तरह की दुविधा होगी कि एक बार पहले ही शिवसेना टूट चुकी है, वो ओरिजिनल शिवसेना को खो चुके हैं, बाद में महागठबंधन बनाया गया, उसके बाद अपने जो बचे हुए करीबी थे उन्हें टिकट दिया गया, उन्हें सांसद बनाया, और अब ये जो करीबी कल तक हुआ करते थे अब उनमें भी टूट की खबरें हैं और वो भी उनका साथ छोड़ने को बिल्कुल बेकरार बैठे हैं। तो क्या गुजर रही होगी उद्धव ठाकरे पर इस वक्त? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस समय उद्धव गुट के पास, शिवसेना यूबीटी के पास 20 विधायक हैं, 1 राज्यसभा सदस्य है और 9 सांसद हैं, और 9 सांसद जो थे उनके लिए काफी बड़ी बात थी। उसी पे उनको गर्व था कि पार्टी टूटने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद उनके पास 9 सांसद आए हैं, और अगर 9 में से 6 सांसद चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी कुछ विधायक भी इधर से उधर होंगे, फिर पार्टी और बिखर जाएगी और फिर आगे पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो आजकल का एक ट्रेंड चल रहा है कि ज्यादातर नेताओं की लॉयल्टी, आप देखें चाहे टीएमसी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, लॉयल्टी बहुत घटी है। और दूसरा, अगर शिवसेना यूबीटी की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं संपर्क साधने में कमी रही है, इतना एक्सेस नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर, महाराष्ट्र के साथ साथ देश की राजनीति के लिए बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि उद्धव गुट के जो 9 सांसद हैं उनमें से 6 संपर्क में है एकनाथ शिंदे के, और उनके दिल्ली रवाना होने की खबरें हैं।